सभी को सादर नमस्ते। मैं मनु आर्य आज आप सभी को भारत की एक सौंदर्य की देवी रानी पद्मिनी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सुंदरता की रानी पद्मिनी को कौन नहीं जानता। अपने कुल, गौरव और मर्यादा की रक्षा के लिए मर मिटने वाली उस आदर्श नारी की कीर्ति गाथा आज भी घर घर में सुनी जाती है। जीवन की अपेक्षा जीवन मूल्यों को महत्व देने वाली इस वीरांगना की गौरवमय घटना आज भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण बन चुकी है। पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पटरानी थी। वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और अपूर्व सुंदरी थी। उसके सौंदर्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। यही अनुपम सौंदर्य उसकी विपत्तियों का कारण बना। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब उस अनिंद सुंदरी की चर्चा सुनी तो वह इसे पाने के लिए लालयित हो उठा। रूप का लोभी खिलजी मन मन में उसके चाहत में बेचैन रहने लगा और उसे पाने के उपाय सोचने लगा। जब उसे पता चला कि वह एक भारतीय पतिव्रता नारी है और वह भोग विलास, धन वैभव, ताज तख्त किसी भी लालच में उसकी पत्नी नहीं बनेगी, तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर बलात् उठाकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। अलियास खिलजी एक बड़ी सेना को लेकर चित्तौड़ पहुंचा और किले को घेर लिया। उधर राजपूत वीरों ने प्रण किया हुआ था कि जी जान की बाजी लगाकर भी वे अपनी रानी के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और जीते जी खिलजी को किले में पांव भी नहीं रखने देंगे। खिलजी लंबे समय तक घेरा डाले पड़ा रहा, किंतु दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। आखिर उस दुष्ट यवन बादशाह ने कूटनीति की चाल चलने की सोची। उसने राजा रतन सेन के पास एक दूत भेजकर संदेश कहलाया कि यदि एक बार रानी पद्मिनी को देखने का अवसर दे दें तो मैं घेरा उठाकर वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। दूत से यह संदेश सुनकर राजा रतन सेन और राजपूत वीर क्रोध से दांत पीसने लगे और अलाउद्दीन को इसका मुंह तोड़ उत्तर देने की सोचने लगे। किंतु रानी पद्मिनी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण चित्तौड़ बर्बाद हो और मेवाड़ के वीरों का व्यर्थ खून बहाया जाए। उसको संपूर्ण राज्य और उसकी प्रजा की चिंता थी। उनकी रक्षा के लिए उसने मध्य मार्ग अपनाते हुए इस समस्या का समाधान निकाला और पति रतन सेन को समझाया, यदि अलाउद्दीन शीशे में मेरा मुख देख ले और वापस लौट जाए तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिना खून बहाए यह आपत्ति टल जाए तो इसी में चित्तौड़ का हित है। पद्मिनी की राज्य भक्ति और प्रजा वत्सलता को देखकर राजा रतन सेन इसके लिए तैयार हो गए और दूत के द्वारा उन्होंने अपना यह प्रस्ताव खिलजी के पास भिजवा दिया। अलाउद्दीन ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन अलाउद्दीन चित्तौड़ के राजमहल में पद्मिनी को देखने के लिए पहुंचा। दर्पण में पद्मिनी के मुखारबिंद को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा अपूर्व सौंदर्य, इतने अलौकिक सौंदर्य की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुटिल खिलजी के मन में पद्मिनी को पाने की लालसा शांत होने की अपेक्षा तीव्र हो गई और अब उसने धोखे से नई चाल चलने की ठान ली। राजा रतन सेन जब उसे किले के बाहर तक विदा करने के लिए साथ गया तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत कर उसे बंदी बना लिया। रतन सेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यवन बादशाह इतना नीच, छली और कपटी भी हो सकता है। वह तो उसकी बात पर विश्वास करके सरल हृदय से उसे विदा करने आया था। उसे नहीं मालूम था कि खिलजी बादशाह के माथे पर एक कलंक है। रतन सेन को बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन ने किले में प्रस्ताव भेजा कि यदि रानी पद्मिनी को उसे सौंप दें तो राजा रतन सेन को कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। रानी पद्मिनी ने यह तो देख ही लिया था कि खिलजी एक नीच व्यक्ति है, उसके पास एक विशाल सेना है, अतः उसे कूटनीति से ही वश किया जा सकता है। पद्मिनी ने अपने वीर सेनानायक गोरा से मंत्रणा करके एक कूट योजना बनाई और अलाउद्दीन को कहला भेजा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
किंतु मेरी भी एक शर्त है, और वह यह है कि मैं पहले एक बार अपने पति से मिलना चाहूंगी। मेरे साथ मेरी सैकड़ों सुंदर सहचरनियां और दासियां भी आएंगी। अलाउद्दीन पद्मिनी को पाने के लिए बेताब हो रहा था। संदेश सुनकर लगा कि बस अब तो पद्मिनी को वो पा ही लेगा। उसने उत्तर में रानी को कहलावा भेजा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अलाउद्दीन दीवाना हुआ जा रहा था। अलाउद्दीन का उत्तर पाकर रानी पद्मिनी और राजपूत वीरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी कूट योजना रंग ला रही थी। सैकड़ों पालकियां सजाई गई, जिनमें प्रत्येक में 2-2 राजपूत सैनिक त्रिवेश में बैठ गए और 4-4 पालकी ढोने वाले चल रहे थे। इस प्रकार हजारों कूटवेशी सैनिकों के साथ पद्मिनी अपने पति से मिलने के लिए चली। पद्मिनी की पालकी के दोनों ओर सर्वश्रेष्ठ वीर गोरा और बादल घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। पालकियों का काफिला अलाउद्दीन के सेना शिविर में पहुंचा। पद्मिनी की पालकी में बैठे स्त्रीवेशधारी वीर सैनिक ने अपने पति से मिलने का स्वांग रचा और तुरंत राजा रतन सेन को कैद से मुक्त कर दिया। इशारा पाते ही राजपूत सैनिक यवन सेना पर टूट पड़े। यवन सेना में भगदड़ मच गई। अलाउद्दीन की पराजय हुई। गोरा और बादल की वीरता तथा चतुराई के कारण राजा रतन सेन सकुशल चित्तौड़ के किले में पहुंच गए। अलाउद्दीन ने इस अपमानजनक हार का बदला लेने की सोची। कुछ समय पश्चात शक्ति जुटाकर उसने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा रतन सेन वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन को अब लगा कि अब पद्मिनी उसके हाथ में अवश्य आ जाएगी। पद्मिनी को जब अपने पति के मारे जाने का समाचार मिला तो उसने एक विशाल चिता बनवाई और सैकड़ों राजपूत नारियों के साथ जलती चिता में कूदकर भस्म हो गई। अलाउद्दीन किले को जीतता हुआ एक विजेता के अभिमान में भरकर जब पद्मिनी को पाने के लिए उसके महल में पहुंचा तो उसे उसकी राखी मिली। अलाउद्दीन पद्मिनी के भस्म होने की सूचना पाकर भौंचक रह गया। एक बार लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नारी इतना बड़ा बलिदान भी कर सकती है। एक औरत को पाने के लिए अपने और पराये हजारों लोगों का खून बहाने वाला तथा बादशाह को कलंकित करने वाला अलाउद्दीन सिर नीचा किए खाली हाथों अपने शिविर में लौट आया और आकर दिल्ली को प्रस्थान किया। बादशाह का इतना स्वार्थपूर्ण दुरुपयोग शायद ही किसी ने किया होगा, और अपने कुल गौरव मर्यादा आदर्श और सतीत्व की रक्षा के लिए इतना महान बलिदान भी शायद ही किसी रानी ने दिया हो। सती होना कोई अच्छी बात नहीं, किंतु यहाँ पद्मिनी की व्यवस्था थी। उसके सामने अपनी मर्यादा की रक्षा का कोई और उपाय नहीं था। पतिव्रता देवी पद्मिनी ने जीवन की अपेक्षा जीवन मूल्यों को अधिक महत्व दिया। यही इस घटना की महती प्रेरणा है। अवधी भाषा में लिखा हुआ पद्मावत नामक महाकाव्य इसी बलिदान गाथा पर आधारित है, जिसके रचयिता प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सूफी कवि इस बलिदान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस घटना को एक महाकाव्य का रूप दे डाला। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।